झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री की इतनी फजीहत होती है उनके अपने इलाके में, तो ये पूरे हरियाणा के लिए दुख का विषय है। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि आप हरियाणा के किसानों को इस तरह से चेतावनी देना, इस तरह से उकसाना बंद कर दीजिए। ये है कि आज हरियाणा में पांव धरने को इनके पास जगह नहीं है। अब जिसने इस्तीफा देना है दे दो। अगर आज भी इन लोगों ने इस्तीफा दिया, जिस विधायक ने, कम से कम हो सकता है हरियाणा का किसान उनको माफ कर देगा। जो आज भी आंदोलन के साथ नहीं खड़ा वो गद्दार है, उसको हरियाणा की जनता माफ नहीं करेगी कभी भी। मैं पिंटू सिंह शिवरान नरवाणे की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर बद्दोवाल टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं। हमारे साथ यहां पर किसान नेता योगेंद्र यादव जी थे, जिन्होंने यहां किसानों को संबोधित किया और 26 जनवरी की जो तैयारियां चल रही है उसके बारे जो रूपरेखा है उसके बारे में किसानों को बताया। योगेंद्र यादव का कहना है कि वो सरकार के घुटने टिकाकर ही दम लेंगे और तब तक पीछे नहीं हटेंगे। इस पर हम योगेंद्र यादव से विशेष बातचीत करेंगे। कल सीएम का जिद थी कि मैं किसानों की महापंचायत करूंगा, उस पर किसानों ने मतलब उसका विरोध किया है। सीएम का कहना है कि विपक्षी पार्टियां ही इसको, विशेष तौर पर कांग्रेस व दूसरी पार्टियां ही उकसा रही हैं, वहां किसान नहीं थे, अन्य लोग। इस बारे में आपको सच कहूं तो कैमला गांव की घटना से मुझे दुख हुआ। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री की इतनी फजीहत होती है उनके अपने इलाके में, तो ये पूरे हरियाणा के लिए दुख का विषय है। मैं किसी किस्म की तोड़फोड़ और हिंसा का समर्थन नहीं करता, मगर मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि आप हरियाणा के किसानों को इस तरह से चेतावनी देना, इस तरह से उकसाना बंद कर दीजिए। सच है कि पूरे हरियाणा का किसान आज इन 3 कानूनों के खिलाफ खड़ा है। आप उन्हें चुनौती देने वहां गए थे। मैं अनुरोध करता हूं युवाओं से कि किसी किस्म की तोड़फोड़ ना हो। मैं अनुरोध करता हूं मुख्यमंत्री से कि आप इस तरह के ड्रामे करने बंद कर दीजिए, आप इस तरह की उकसाने वाली कार्रवाई बंद कर दीजिए। और अगर ईमानदारी है, अगर थोड़ा सा भी उस जनता से संबंध बचा है, जिस जनता का वोट लेके आप मुख्यमंत्री बने हो, तो कुर्सी छोड़िए, किसानों के साथ आके बैठिए। विशेष रूप से मैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को कहना चाहता हूं, पिछले 2 महीने से हम आपको कह रहे हैं कुर्सी या किसान, इसमें से किसी को चुन लो। आज भी मौका है, हो सकता है किसान माफ कर दे आपको। अगर अब भी आप किसान के साथ खड़े नहीं होते तो गद्दारों की सूची में आपका नाम लिखा जाएगा। मैंने सुना मुख्यमंत्री को कहते हुए कि हमने तो किसानों के लिए इतनी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं की हैं। झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री। मैंने कल रात को फ़ोन किया हमारे सिंगू बॉर्डर के साथियों से, उन्होंने बताया प्रतिदिन 63,000 रुपया सिंगू बॉर्डर के किसान खर्च करके अपने लिए टॉयलेट और सफाई की व्यवस्था करवा रहे हैं। कहाँ है हरियाणा सरकार? कहते हैं किसानों के लिए हम अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। 3 दिन पहले मेवात में जब किसान ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते थे, हमारे किसानियों साथियों को सुबह सुबह घर पे दबोच लिया गया। सरकार शाहजहांपुर बॉर्डर से चले हुए हमारे साथियों को रेवाड़ी के अंदर उनके ऊपर आंसू गैस चला रही है, उनके ऊपर कैनन, वाटर कैनन चला रही है। यह है हरियाणा सरकार का रुख। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, इतने सुंदर सुंदर बयान आप जो चंडीगढ़ में देते हो, वो क्यों नहीं आप अपने पुलिस अफसरों को सिखा देते? क्यों नहीं जमीन पे कर देते? किसान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, किसान को आपसे टॉयलेट नहीं चाहिए, आपकी सफाई नहीं चाहिए। बस किसान को जो दिल्ली जाना चाहता है रोकना बंद कर दो आप। किसानों को लेकर क्या तैयारी चल रही है सर? 26 जनवरी के लिए हरियाणा भर के किसान संगठनों ने मिलकर सर छोटू राम की पुण्यतिथि से शुरू करके एक कार्यक्रम निकाला है, जिसमें हम गांव-गांव जा रहे हैं। बस एक ही अपील, 26 जनवरी को हरियाणा के हर किसान परिवार से एक मेंबर दिल्ली पहुंचे। हर गांव से कम 5 ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली के लिए विशेष रूप से रवाना हो और हर गांव के जत्थे में कम से कम 11 महिलाएं हों। सर मैंने सुना, यही बात सुना मैं
तो बातें करने नहीं जा रहे थे, रिश्वत देने जा रहे थे। 100 करोड़ की रिश्वत देने जा रहे थे ताकि पंच सरपंचों को कंट्रोल करके कहीं पे तो इलाके में दिखा सकें कि भाई 5 किसान मेरे सामने बैठे हुए हैं। वो 5 को भी नहीं बैठा सके। अरे अगर यही बात थी तो खुद ओम प्रकाश धनखड़ के गांव के अंदर कल महापंचायत हुई है, उसने प्रस्ताव पारित किया है कि इन 3 कानूनों के खिलाफ हैं। सच ये है कि आज हरियाणा में पांव धरने को इनके पास जगह नहीं है और हरियाणा की जनता ने दिखा दिया है। अगर ये कहते हैं कि ऑपोजिशन पार्टी ने करवाया है तो भाई इसका मतलब लगता है हरियाणा के हर गांव के अंदर ऑपोजिशन पार्टी का ही दबदबा है, फिर तो इन्हें कुर्सी वैसे ही छोड़ देनी चाहिए। सर, विधायक लगातार इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। जोगीराम सियागा बरवाड़ा से उन्होंने भी कहा कि अगर केंद्रीय जो आपकी कमेटी है वो आएगी तो हम इस्तीफा देने के लिए तैयार है। तो इसके बारे में आपकी क्या रणनीति है? जो तैयार है मैं उसको कहता हूं भाई और तैयारी मत करो, अब कर दो। बहुत दिन हो गए तैयार होते हुए, बहुत दिन हो गए बातें कहते हुए। अब जिसने इस्तीफा देना है दे दो। अगर आज भी इन लोगों ने इस्तीफा दिया, जिस विधायक ने, कम से कम हो सकता है हरियाणा का किसान उनको माफ कर देगा। जो आज भी आंदोलन के साथ नहीं खड़ा वो गद्दार है, उसको हरियाणा की जनता माफ नहीं करेगी कभी भी। किसान एकता जिंदाबाद।